एक्सटेंड 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दे रखा है राइट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। हमें 4 टर्म्स बनानी है AP की व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन, जिसमें हमें A एंड कॉमन डिफरेंस जो है हमें गिवन है, मतलब D हमें गिवन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। इसमें हमें A कितना गिवन है 10, D कितना गिवन है 10। सो जो हमारा A हो जाएगा वो कितना हो गया 10, मतलब A1 हमारे पास हो गया 10। सो हम A2 कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि A2 हमारा कैसे लिखा जाता है A प्लस डी। तो A की वैल्यू क्या है 10, D की वैल्यू कितनी है 10, तो A2 कितना आ गया 20। ठीक है, ऐसे ही हम A3 निकालेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारी सेकंड टर्म होगी। अब हम निकलेंगे थर्ड टर्म, जो जैसे निकलेगी A प्लस 2D। A का A की वैल्यू क्या है 10, 2 का 2, D की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का 10, 2 इंटू 10 दैट इज़ 20। तो हमारी A3 की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, अब ऐसे ही हम A4 भी निकाल लेंगे। A4 कैसे लिखा जाएगा A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 3 का 3, D की वैल्यू कितनी गिवन है 10, तो 3 इंटू 10 दैट इज़ 30। तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो हमारी AP क्या बन गई 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, ये हमारी AP बन गई। अब चलते हैं इसके पार्ट सेकंड पर। तो हमारा A1 की वैल्यू कितनी होगी -2। A2 हम कैसे निकालेंगे A प्लस D। A की वैल्यू कितनी गिवन है -2, D की वैल्यू कितनी गिवन है 0, तो A2 कितना आ गया -2। ऐसे ही A3 निकालेंगे। A3 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 2D। A की वैल्यू 2, -2, 2 का 2, D की वैल्यू 0, -2, 2 इंटू 0 दैट इज़ 0। तो A3 की वैल्यू भी कितनी आ गई -2। ऐसे ही अब A4 निकालेंगे। A4 की क्या लिखा जाएगा A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है -2, 3 का 3, D की वैल्यू कितनी है 0, -2 इंटू 0, तो A4 की वैल्यू भी कितनी आ गई -2। सो हमारा AP क्या बन गया -2, -2, -2, -2। तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई AP। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं थर्ड पार्ट के लिए। ये हमारा थर्ड पार्ट दे रखा है जिसमें हमें A की वैल्यू कितनी गिवन है 4, D की वैल्यू कितनी गिवन है -3। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। A1 हमारे पास कितना हो गया 4, A2 हमारे पास कितना हो जाएगा A प्लस D। A की वैल्यू कितनी गिवन है 4, D की वैल्यू कितनी गिवन है -3। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं A3 कैसे निकाला जाता है A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी गिवन है 4, 2 का 2, D की वैल्यू कितनी गिवन है -3, 4 का 4, 3 टू द 6। अब प्लस माइनस माइनस, A3 की वैल्यू कितनी आ गई 4 में से -6 गया दैट इज़ -2। अब ऐसे ही A4 निकालते हैं। A4 कैसे निकाला जाएगा A प्लस 3D। A की वैल्यू 4, 3 का 3, D की वैल्यू -3। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 द 9, -9, 4 प्लस माइनस माइनस एंड 9 का 9, 4 में से -9 गए दैट इज़ -5। तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, तो हमारी AP क्या बन गई 4, 1, -2 एंड -5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट दैट इज़ फोर्थ, उस पर चलते हैं। तो हमें A1 हमारे पास कितना हो गया -1। ठीक है, अब हमारे पास A2 हमें निकालना है। A2 की वैल्यू क्या होती है A प्लस D। A की वैल्यू कितनी गिवन है -1, D की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं गिवन तो हम 1 मान सकते हैं। LCM लेंगे 2 का और 1 का तो 2 ही आएगा, 1 -2 नीचे का डिनोमिनेटर सेम देन ऊपर की वैल्यू सेम, तो ये क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है,
अगर अब हम इसको फ्रैक्शन या डेसिमल में लिखना चाहेंगे, हमारा फ्रैक्शन में गिवन है, इसको हम डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 माइनस का 0.5। ठीक है, ऐसी अगर आप चाहो तो डी की वैल्यू को आप पहले ही डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब A3 निकालते हैं। A3 की वैल्यू क्या होएगी, ए की वैल्यू कितनी गिवन है -1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए को, हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d, 2 का 2, डी की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2। अब इसको 2 से 2 ये कट हो सकता है, तो बचा क्या -1 एंड +1, ये भी कट हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ही अब A4 निकाल लेते हैं। A4 कैसे निकलेगा, a प्लस 3d, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 1, 3 का 3 और इसकी वैल्यू 1/2, -1 का 1, 3 1 दा 3, 3 के बाय में 2, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। इसको भी सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 1 के लिए में 2 पे आता है, देन मल्टीप्लाई -2 + 3, तो ये आ गया 1/2। 1/2 का भी अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। तो हमारी AP क्या बन गई -1 माइनस 0.5, 0 एंड 0.5। तो ये यही हम यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है।